नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर पे हम स्क्रू गर्ल्स की एक प्रॉब्लम्स करेंगे। जिस प्रॉब्लम्स आईआईटी की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 2006 में इसको पूछा गया था। तो देखिएगा इसमें क्या पूछा गया है। इन स्क्रू गर्ल्स द zeroth of main scale coincides with the fifth division of circular scale। पूछा गया है कि ये आपका स्क्रू गेज है और स्क्रू गेज की जो मेन स्केल है ये मेन स्केल है और इसकी जीरो लाइन है, जीरो जो यूनिट है। और ये सर्कुलर स्केल है जिसको राउंड एक कर्व के रूप में दिया गया है। और इसकी जो सर्कुलर स्केल है वो क्या है ना, जीरो के आसपास कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब एक्चुअली पूरी तरह कोइंसाइड नहीं किया है, वो जीरो के आसपास है, बहुत आसपास है। The zero of main scale coincides with the fifth division of circular scale। तो क्या है ना, ये वाला लाइन देखिए, जो फिफ्थ डिवीजन है वो फिफ्थ डिवीजन मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड किया है और जीरो के बहुत आसपास है। The circular divisions of screw gauge are 50। स्क्रू गेज की जो सर्कुलर डिवीजन कितना है, इस सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन है, 50। सर्कुलर स्केल डिवीजन, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या है, इसको मैंने एब्रिविएशन के फॉर्म में लिखता हूं तो इसमें TCST लिख दिया। टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है, 50 है। कितना है, 50 पे कोई क्वेश्चन में दे रखा है। इट मूव्स 0.5 mm ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल में एक रोटेशन पे यानी कि 50 सर्कुलर डिवीजन पे मेन स्केल पे कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 0.5 mm। इसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। पिच इक्वल टू कितना है, 0.5 mm। उसके बाद पूछा कि द डायमीटर ऑफ द बॉल इज व्हाट। इस और एक दे रखा है, ये होता है जो बॉल को, जब बॉल उसके अंदर रखा गया उससे पहले ये था कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद जब बॉल उसको रखा गया उसके बाद उस स्क्रू गेज की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का देखने को मिलती है। तो मैं आपको बताया था कि इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, पहले हम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की जो करेस्पॉन्डिंग लेंथ होगा वो क्या होगा, मैं आपको बताया था पहले लेक्चर में कि जो लेंथ करेस्पॉन्डिंग टू इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, मैं उसको आई लिख देता हूं। लेंथ करेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ऑब्वियसली मेन स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। सो 0 इनटू मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन क्या है, ये ऑब्वियसली देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि इट मूव्स 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन वन रोटेशन, इसका मतलब आपको मैंने बताया था तो मेन स्केल में वन रोटेशन में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है जिसको हम पिच बोलते हैं, वो जनरली क्या होती है, जो मेन स्केल होती है उसकी लीस्ट काउंट होती है। वो क्या होता है, मेन स्केल की लीस्ट काउंट। ये क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। तो 0 इंटू 0.5 mm। उसके बाद प्लस सर्कुलर स्केल को देखते हैं। तो सर्कुलर स्केल में क्या होता है ना, सर्कुलर स्केल में कितना यूनिट है, यहाँ पर 5 है। कौन सा डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन कौन सा क्या है, 5 इंटू सर्कुलर स्केल की वन डिवीजन, जिसका हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल की जो लीस्ट काउंट है, सर्कुलर स्केल की जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, मैं आपको बताया था, पिच डिवाइडेड बाय टोटल स्केल डिवीजन। पिच डिवाइडेड बाय टोटल स्केल डिवीजन, तो यहां पर क्या होगा, 0.5 mm डिवाइडेड बाय 50। 0.5 mm डिवाइडेड बाय 50। उस तरह का हम सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखेंगे उसकी लेंथ, सो लेंथ करेस्पॉन्डिंग टू सेकंड कॉन्फ़िगरेशन, लेंथ करेस्पॉन्डिंग टू सेकंड कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा हमारा, ऑब्वियसली कौन सा लाइन के आसपास है, सेकंड, कौन सा है, सेकंड। सो 2 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल प्लस
सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या है 25, क्या है सर्कुलर स्केल की 25 जो डिवीजन है 25th डिवीजन वो कोइंसाइड किया है उस मेन स्केल की लाइन के साथ 25 into 0.5 mm divided by 50, 0.5 mm divided by 50। अभी हम क्या करेंगे, अगर हमको डायमीटर पूछा है तो ऑब्वियसली लेंथ corresponding to this configuration minus length corresponding to this configuration। तो क्या होगा diameter of ball equal to length corresponding to second configuration minus length corresponding to first configuration। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्शन कर लूं तो 2 minus 0 2 into 0.5 mm plus 25 minus 5 जो कि आपकी 20 into 0.5 mm divided by 50। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये ऑब्वियसली 1 mm प्लस ये राइट साइड में अगर आप कैलकुलेशन करोगे वो आपका देता है 0.20 into 0.01 mm। तो अगर उसके बाद ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा 1.20 mm। क्या मिलेगा हमारा ये होगा आंसर 1.20 mm, 1 mm 20 100। यस क्या होगा आंसर 1.20 mm। तो ये था उस क्वेश्चन का आंसर और इतने में मैं इसको लिख देता हूं इनके लिए, ये होता है आंसर। तो इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।